हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपूल गुरुकुल। आज हम लोग जेई एडवांस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बेस्ड एक बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन की बात करेंगे। देखेंगे कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, किस टाइप से इस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। ये बेनिफिशियल है 2026 एस्पायरेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं और 2027 के भी लिए। A particle is projected from the ground with minimum speed required to hit the target at the height h is equals to 10 meter at a horizontal distance d is equals to में under root 300 meter as shown. The find the time taken by the particle to hit the target. आपको ये टारगेट को हिट करे ऐसे करने में उसे कितना टाइम लगेगा और मिनिमम यू मिनिमम से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर इसकी आप वेलोसिटी मिनिमम देखना चाहते हैं, ये इस पॉइंट को टारगेट करे, दैट मीन्स एक्स डी होगा और हाइट आपको एच देखने को मिलेगी डी कॉमा एच। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें तो y इज इक्वस टू में एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में आपको 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा। यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ की इक्वेशन इस टाइप से गिवन है और ये इस पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है डी कॉमा एच से, तो डी कॉमा एच इसमें रखने पर उसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वस टू में x की जगह d, तो यहाँ पर d टेन थीटा माइनस का जी एक्स की वैल्यू फिर से डी स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, y u को एक साइड लेके आए, दैट मीन्स जी डी स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू में डी टेन थीटा माइनस का h। अब u स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स जी डी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट डी टेन थीटा माइनस का h इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू में u स्क्वायर। अब यहाँ पर u स्क्वायर इज इक्वस टू में जी डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपॉन में 2 इंटू में ब्रैकेट डी टेन थीटा माइनस का क्या देखने को मिलेगा h। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2u डी अपॉन में डी थीटा इज इक्वस टू में जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 कॉमन ले लेंगे और सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 सेक थीटा और सेक थीटा इंटू में आप क्या लिखेंगे टेन थीटा। इसी तरीके से आप डी टेन थीटा माइनस एच का करेंगे तो डी यहाँ पर टेन थी। अच्छा, जब आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है, इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन किया है, जब आपने इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर लिया तो इसको एज इट इज कॉपी कर दें। तो यहाँ पर एज इट इज जब इसको कॉपी करेंगे तो डी टेन थीटा माइनस एच कॉपी कर देंगे माइनस ऑफ, अब डी टेन थीटा माइनस एच का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी सेक स्क्वायर थीटा आपको देखने को मिलेगा और इस सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज कॉपी कर देंगे अपॉन में यहाँ पर डी टेन थीटा माइनस एच का क्या कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू 0, तो दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा ये भी 0, दैट मीन्स ओवरऑल 2 टेन थीटा इन ब्रैकेट डी टेन थीटा माइनस का h और माइनस ऑफ डी आपको डी सेक स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा, दैट इज इक्वस टू में 0। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2d टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2h टेन थीटा आपको देखने को मिलेगा माइनस डी सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू में 0। यहाँ पर 2d टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2h टेन थीटा और d से मल्टीप्लाई करें माइनस डी माइनस का d टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू में 0। ठीक है, इस 2d टेन स्क्वायर थीटा d टेन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स d टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2h टेन थीटा माइनस d इज इक्वस टू में क्या देखने को मिलेगा 0। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा इज इक्वस टू माइनस बी, दैट मीन्स 2h प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4, h स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac
मतलब 4a की वैल्यू कितनी है d, c की वैल्यू d, 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू ए 2 इंटू डी। टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा इज इक्व टू में 2 से 2 कॉमन होके एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या देखने को मिलेगा d। यहाँ से h की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर और d की वैल्यू जो आपको गिवन है अंडर रूट 300। तो h की वैल्यू आप यहाँ 10 पुट कर दीजिए प्लस एच स्क्वायर का मतलब आपका क्या आ जाएगा 300 और d की वैल्यू ऑलरेडी 100 अपॉन में d की वैल्यू फिर से आपको कितनी गिवन है अंडर रूट ऑफ 300, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 रूट 3। आगे की ओर टेन थीटा इज इक्व टू कैलकुलेट करें तो 10 प्लस का 300 100 400 बाहर निकालेंगे 20 अपॉन में 10 रूट 3 इज इक्व टू में 20 प्लस 10 आपको 30 अपॉन में 10 रूट 3 देखने को मिलेगा। 10 से 10 एलिमिनेट, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्व टू में 3 अपॉन में रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू रूट 3 देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर टेन थीटा इज इक्व टू में ये टेन में आपको 60 देखने को मिलेगा, मतलब थीटा की वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रही 60। u मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू 60 होगी। ऐसी कंडीशंस में उस u की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर टाइम आगे की कैलकुलेट करेंगे तो u निकालना हो तो इस इक्वेशंस में जाके u की वैल्यू पूरी तरीके से आपको पुट करनी है। तो u स्क्वायर इज इक्व टू में इक्वेशंस क्या गिवन है, u स्क्वायर इज इक्व टू में आपको गिवन है आपको जी डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा जी डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू डी टेन थीटा माइनस का क्या आ जाएगा h। अब u स्क्वायर इज इक्व टू में g की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी 10 और d की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 300, दैट मीन्स 300 आ जाएगा। सेक यहाँ पर 60 रख देंगे अपॉन में 2, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रूट 3 इंटू में tan ऑफ क्या देखने को मिलेगा 60 माइनस h की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी 10। u स्क्वायर इज इक्व टू में यहाँ पर 3000 सेक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 2 इंटू में tan 60 रूट 3, 2 इंटू में रूट 3 आपको देखने को मिलेगा और 30 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा माइनस का 10। ओवरऑल u स्क्वायर इज इक्व टू में 3000 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू में 30 माइनस 10 20। क्लियर है, वो 2 से 2 4 आप एलिमिनेट कर देंगे, 0 आप यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। u की वैल्यू भी यहाँ पर u मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है वो u स्क्वायर इज इक्व टू में 300, u इज इक्व टू में 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिल जाएगी। आगे की ओर अगर हम बात करें कि u की वैल्यू अगर 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिल रही है, अब आपसे टाइम पूछा जा रहा कि टाइम हिट करने में उस कितना लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझें कि अगर हम इसका कंपोनेंट करें तो u मिनिमम का ये वाला कंपोनेंट ये एंगल आपको 60 देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स u cos 60 u बाई में क्या देखने को मिलेगा 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, u बाई में 2 आपको देखने को मिलेगा। अब अगर ये u बाई 2 देखने को मिल रहा है तो जो d होगा वो u बाई में 2 इंटू में टाइम t के इक्वल होगा। तो यहां से d की वैल्यू u बाई में 2 इंटू में टाइम t, d की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 300, u मिनिमम की वैल्यू कितनी गिवन है 10 रूट 3 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में टाइम t की वैल्यू निकाल। अंडर रूट 300 को हम लोग 10 रूट 3 लिख सकते हैं इज इक्व टू में 10 रूट 3 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में t, 10 रूट 3 t इज इक्व टू में 2 सेकेंड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा t इज इक्व टू में 2 सेकेंड्स।